डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का और गर्मी की छुट्टियों का हमारा कार्य है हॉलीडे होमवर्क। इस वीडियो में आप देखेंगे सभी होमवर्क, यानी कि होमवर्क 1 से लेकर 6 तक। फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यह बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को पढ़ें नाउ विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब अपने फ्रेंड्स की सहायता से और टीचर्स की सहायता से ट्राई टू मेक ग्रुप्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। ये जो राइमिंग वर्ड्स हैं इनके ग्रुप बनाने की कोशिश करें। वंस यू हैव ग्रुप दैम, एक बार जब आप ग्रुप बना लेंगे, राइट देम इन द अप्रोप्रिएट स्पेस गिवन बिलो, और नीचे दी गई उचित जगह में लिखना है। तो यहाँ पे हमें वर्ड दिए गए हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे 3 प्रकार के ग्रुप बनेंगे, जिसके अंत में एपी आया है, एपी वर्ड्स, और जिसके अंत में एटी आया है, और जिसके अंत में एडी आया है। तो जैसे कि कैप, इसके अंत में एपी आया है तो ये कैप इसमें आएगा। हैट, इसमें एटी आया है लास्ट में तो ये इसमें आएगा हैट। मैड, इसमें एडी आया है तो यहाँ पे आएगा ये। फिर फैट, फैट इसमें आएगा क्योंकि इसके अंत में ए टी आया है। फिर लेड, लेड यहाँ पर आएगा। मैट, इसके अंत में ए टी आया है तो मैट इसमें आएगा। फिर डैड, ए डी आया है तो डैड इसमें आएगा। आगे मैप, मैप इसमें आएगा। नैप, नैप भी इसमें आएगा। बैट, बैट इसमें आएगा यहाँ पे, बैट, क्योंकि इसके अंत में ए और टी लगा हुआ है। बेड, बेड यहाँ पे आएगा। टैप, टैप यहाँ पे आएगा एपी वर्ड्स वाले में। रैट इस वाले ग्रुप में आएगा, एटी वर्ड्स वाले ग्रुप में। फिर सैड, सैड यहाँ पे आएगा एडी वर्ड्स वाले ग्रुप में। और यैप, यैप को हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाले कॉलम में। फिर सेकंड है राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे आगे दिए गए वर्ड्स के लिए हमें 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे मे, तो इसके जैसे राइमिंग वर्ड होंगे रे से, मे रे से। फिर है ट्री, तो इसके राइमिंग वर्ड बनेंगे फ्री बी, फ्री बी। आगे स्टार, तो इसका राइमिंग वर्ड होगा कार फार, कार फार। फिर है लुक, इसका राइमिंग वर्ड होगा बुक कुक। आगे है रेड, इसके राइमिंग वर्ड होंगे बैड फेड। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। और यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर है बॉक्स, फोक्स, ओक्स। हेयर, इसके राइमिंग वर्ड होंगे चेयर फेयर। फिर नेक्स्ट है बियर, इसके राइमिंग वर्ड होंगे नियर डियर। और लास्ट में है जंप, तो इसके राइमिंग वर्ड होंगे बम हम्प। नेक्स्ट हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे होमवर्क सेकंड में है फर्स्ट यू विजिट अ विलेज फेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप अपने परिवार के लोगों के साथ और दोस्तों के साथ गांव के एक मेले की विजिट करते हैं। देयर यू सी मैनी थिंग्स, जहां पे आप खूब सारी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि लाइक टॉयज, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, यूटेंसिल्स, इटेरीज, स्विंग्स एक्सेट्रा। जैसे कि खिलौने और हाथ की बनी हुई वस्तुएं, बर्तन, खाने की वस्तुएं और झूले इत्यादि। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स दैट यू सॉ देयर। अब आप उन सभी वस्तुओं की, उन सभी आइटम्स की लिस्ट बनाएं जो आपने वहां पे देखी। ऑल्सो लिस्ट डाउन द थिंग्स दैट यू लाइक्ड इन द फेयर, और आपको उन वस्तुओं की भी एक लिस्ट बनानी है जो कि आपको मेले में पसंद आई। ऑल द आइटम दैट यू सॉ देयर, यहां पे हमें लिखने हैं
जो कि वस्तुएं हमने वहां पे देखी, यानी कि मेले में हमने जो वस्तुएं देखी उनके नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। आइटम दैट यू लाइक देयर, और जो आइटम आपको पसंद आए वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे टॉयज, आपने खिलौने देखे, आपको क्या पसंद आया? वुडन कार, एक लकड़ी की कार पसंद आई। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, आपने देखे हाथ की बनी हुई वस्तुएं, तो उसमें क्ले एनिमल्स, मिट्टी के बने हुए जानवर। यूटेंसिल्स, आपने बर्तन देखे और आपको वहां पे पसंद आया टिफिन बॉक्स। फिर इटेरीज, यानी कि खाने की वस्तुएं आपने देखी और आपको पसंद आया वहां पे आइसक्रीम, आइसक्रीम आपको पसंद आई। स्विंग्स, झूले आपने देखे और आपको वहां पे पसंद आया जाइंट व्हील। फिर बलून्स आपने देखे, खूब सारे बलून्स थे वहां पे, तो आपको पसंद आया कार्टून शेप्ड बलून, कार्टून की शेप वाला बलून। क्लोथ्स, आपने कपड़े देखे वहां पे, आपको पसंद आया येलो टी शर्ट। जो भी आपको कपड़े में पसंद आया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई शर्ट पसंद आई, कोई पैंट, कोई ट्राउजर, कोई लोअर, जो भी आपको पसंद आया हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर स्टेशनरी आइटम देखे आपने, उसमें आपको पसंद आया व्हील शेप्ड इरेजर, इनकी गोल गोल जो पहिए की शेप में आजकल इरेजर आता है वो वाला आपको पसंद आया। गेम्स, आपने खूब सारे वहां पे गेम्स देखे, तो वॉल ऑफ डेथ, इनकी मौत का कुआं। वैसे तो वेल ऑफ डेथ होता है परंतु इसका प्रचलित नाम यही है, वॉल ऑफ डेथ। वॉल का अर्थ वैसे दीवार होता है, वैसे तो हिंदी में अगर पूरी तरीके से इसको ट्रांसलेट करें तो ये बनता है मौत की दीवार, जबकि इसका प्रचलित नाम यही है वॉल ऑफ डेथ, और हिंदी में बोलते हैं इसको मौत का कुआं। नेक्स्ट होमवर्क, आगे हॉलीडे होमवर्क 3 में है। फर्स्ट, गिवन ब्लो आर 3 सिचुएशंस, यहां पे 3 स्थितियां दी गई हैं। वेयर यू नीड टू विजिट अ ग्रोसरी शॉप, स्टेशनरी शॉप एंड अ फार्म, जहां पे आपको ग्रोसरी शॉप जाने की जरूरत पड़ेगी, स्टेशनरी शॉप जाने की जरूरत पड़ेगी और खेत में जाने की जरूरत पड़ेगी। रीड द सिचुएशन एंड फ्रेम इंक्वायरी क्वेश्चंस, तो यहां पे सिचुएशन को पढ़ें और इंक्वायरी क्वेश्चन बनाएं। इनके आप वहां पे क्या क्या पूछेंगे? फर्स्ट है, इमेजिन योर मदर हैज आस्क्ड यू टू ब्रिंग सम ग्रोसरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। आप ये सोचें कि आपकी मां ने आपको कहा है कि कुछ ग्रोसरी आइटम ले आएं दुकान से, बाजार से। यू विजिट द ग्रोसरी शॉप, आप ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं। लिस्ट 4 क्वेश्चंस दैट यू वुड आस्क द शॉपकीपर, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनाएं जो कि आप शॉपकीपर से पूछेंगे। शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। ग्रोसरी शॉप होती किराना स्टोर। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, डू यू हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या आपके पास फ्रूट और वेजिटेबल हैं? व्हाट इज द प्राइस ऑफ एप्पल्स, और सेब का रेट क्या है? नाउ फ्रेम सिमिलर इंक्वायरी क्वेश्चंस, अब आप इसी प्रकार के इंक्वायरी क्वेश्चन बनाएं, पूछताछ वाले क्वेश्चन बनाएं कि आप दुकानदार से क्या क्या बातें पूछेंगे। तो फर्स्ट में, व्हाट इज द प्राइस ऑफ शुगर, चीनी का रेट क्या है, चीनी का भाव क्या है? इज फ्रेश मिल्क अवेलेबल, क्या ताजा दूध अवेलेबल है? नेक्स्ट क्वेश्चन बना देंगे, इज देयर एनी डिस्काउंट इफ आई बाय 2 टूथपेस्ट, क्या कुछ डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं 2 टूथपेस्ट एक साथ खरीदता हूं, तो कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या? और अगला हम क्वेश्चन बना देंगे, डू यू हैव कुकिंग ऑयल ऑल्सो, क्या आपके पास कुकिंग ऑयल भी है? कुकिंग ऑयल यानी कि जो हम खाना बनाने में जिस तेल को काम में लेते हैं उसको बोलते हैं कुकिंग ऑयल। फिर सेकंड, इमेजिन दैट यू हैव टू ब्रिंग
स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। आप ये सोचें कि आपको स्टेशनरी आइटम लेने हैं बाजार से। यू विजिट द स्टेशनरी शॉप। आप स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं। लिस्ट 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन की लिस्ट बनाएं दैट यू वुड आस्क द शॉपकीपर, जो कि आप दुकानदार से पूछेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन? यह पेन कितने रुपए का है, या इस पेन की कीमत कितनी है? फिर हम आगे क्वेश्चन पूछेंगे, डू यू सेल ज्योमेट्री बॉक्स? क्या आप ज्योमेट्री बॉक्स भी बेचते हैं? डू यू हैव स्पार्कल पेन? क्या आपके पास स्पार्कल पेन है? आपने देखा होगा स्पार्कल पेन थोड़ा चमकीला होता है। जब हम उसको लिखते हैं तो जो हमारी राइटिंग आती है वह चमकीली होती है। फोर्थ, इज देयर एनी डिस्काउंट इफ आई बाय 12 कॉपीज? अगर मैं 12 कॉपियां खरीदता हूं तो कोई डिस्काउंट है क्या? फिर आगे थर्ड, इमेजिन दैट यू विजिट अ नियर बाई फार्म विद योर फादर। आप ये इमेजिन करें कि आप अपने पिता के साथ में पास के ही खेत में जाते हैं। देयर यू सी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट्स। वहां पे आप देखते हैं फलों और सब्जियों के पौधे। यू ऑल्सो सी दैट द फार्मर हैज शोड सम ग्रेन्स ऑन हिज फार्म लाइक ग्रेम, सोयाबीन एक्सेट्रा। और वहां पर आप ये भी देखते हैं कि किसान ने कुछ अनाज बोए हैं, जैसे कि चना और सोयाबीन इत्यादि। यू आर क्यूरियस अबाउट हाउ द फार्मर ग्रोज दीज प्लांट्स एंड क्रॉप्स। आप ये जानने के उत्सुक हैं कि किसान किस प्रकार से इन पौधों को और फसलों को उगाते हैं। लिस्ट 4 क्वेश्चन दैट यू वुड आस्क द फार्मर। उन 4 क्वेश्चन की लिस्ट बनाएं जो आप किसान से पूछेंगे। तो हम किसान से पूछेंगे, व्हाट हैव यू शोड इन दिस फार्म? हम किसी खेत के बारे में पूछ सकते हैं कि इस वाले खेत में आपने क्या बोया है। व्हाट हैव यू शोड, आपने क्या बोया है इस खेत में। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? किसी पौधे की तरफ इशारा करते हुए हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस पौधे का, इस प्लांट का नाम क्या है। थर्ड, हाउ डू यू गेट वाटर फॉर दीज क्रॉप्स? इन फसलों के लिए आप पानी कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि पानी का आपके पास कौन सा साधन है। और लास्ट क्वेश्चन हम बना देंगे, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स? आप जीव जंतुओं से, कीट पतंगों से किस प्रकार अपनी क्रॉप को, अपनी फसल को प्रोटेक्ट करते हो, यानी कि जब कोई कीट पतंगे हैं तो उनसे किस प्रकार से आप अपनी फसल को बचाते हो। नेक्स्ट हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे होमवर्क 4 में है, गो टू अ नियर बाई फील्ड, फार्म, गार्डन एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज दैट यू सी देयर। आप पास के किसी खेत में, किसी बगीचे में जाएं और वहां पे ऑब्जर्व करें, वहां पे देखें पौधों को और पेड़ों को जो कि वहां पे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ दीज प्लांट्स एंड ट्रीज। और आप उन पौधों के नाम की और उन पेड़ों के नाम की लिस्ट बनाएं। नाउ राइट द नेम्स ऑफ ऑल दीज प्लांट्स एंड ट्रीज इन द स्पेस गिवन बिलो। अब आप उन सभी पेड़ों के और पौधों के नाम
नीचे दिए गए स्पेस में लिखें। जो नीचे जगह दे रखी है वहां पे हमें उनके नाम लिखने हैं। ऑल्सो पेस्ट स्मॉल लीव्स ऑफ एनी 5 ट्रीज। और किन्हीं 5 पौधों की, किन्हीं 5 पेड़ों की या प्लांट्स की हमें छोटी छोटी पत्तियां भी वहां पे पेस्ट करनी है। दैट यू मे फाइंड देयर, जो आपको वहां पे मिली हैं। नेम्स ऑफ प्लांट्स ट्रीज, तो यहां पे हम नाम लिखेंगे कि आपके आसपास में, आपके खेत में या बगीचे में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। नीम, नीम ट्री, इनके नीम का पेड़। मैंगो ट्री, आम का पेड़। बनाना ट्री, केले का पेड़। बनियन, बनियन ट्री होता है बरगद का पेड़। बेम्बू, इनकी बांस का पेड़। गुआवा ट्री, अमरूद का पेड़। लोटस, इनके कमल। लेमन, नींबू। पपाया, पपीता। पीपल, और पीपल का पेड़। फिर आगे है पेस्ट द लीव्स, तो यहां पे हमें पत्तियों को पेस्ट करना है। सबसे ऊपर वाले में देखें, यहां पे पीपल, तो पीपल की पत्ती को आप यहां पे पेस्ट कर दें। फिर आगे हमने लिखा रोज, रोज यानी कि गुलाब, तो इस वाले में गुलाब की पत्ती को हमें पेस्ट करना है, चिपकाना है। फिर कोकोनट, यहां पे हमें नारियल की पत्ती को चिपकाना है। गुआवा ट्री, अमरूद का पेड़, यहां पे आप अमरूद की पत्ती को चिपका दें। बनाना ट्री, यहां पे आप केले की पत्ती को चिपका दें। नीम, यहां पे आप नीम की पत्ती को चिपका दें। नेक्स्ट होमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में चौथी क्लास का और इंग्लिश विषय का हॉलीडे होमवर्क। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हॉलीडे होमवर्क 5 में है, फर्स्ट, चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे चयन करना है और खाली जगह में भरना है सही उत्तर। सही उत्तर हमें इस बॉक्स में से ढूंढना है। पहला, 6th मंथ ऑफ द ईयर, साल का 6ठा महीना, तो ये जून होता है, 6th वाला महीना। सेकेंड, मंथ बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर, अगस्त और अक्टूबर महीने के बीच में कौन सा महीना आता है, तो ये आता है सितंबर, सितंबर का महीना, सितंबर। फिर थर्ड है लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का आखिरी महीना, तो ये दिसंबर होता है, यहां पर लिखा गया है दिसंबर, इसको हम यहां पे लिख लेंगे। फोर्थ है फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का पहला महीना कौन सा है, तो जनवरी, ये वाला। फिफ्थ, मंथ आफ्टर फेब्रुअरी, फरवरी के बाद में कौन सा महीना आता है, तो ये मार्च का महीना आता है, मार्च, ये यहां पे लिखा हुआ है। ये इस बॉक्स में सारे के सारे आंसर मिलेंगे आपको, इसी में से छांटते हुए हमें यहां पे लिखने हैं। सिक्स्थ, मंथ बिफोर जून, जून से पहले कौन सा महीना आता है, मई, यानी कि मई का महीना। सेवंथ है द मंथ विद ओनली 28 और 29 डेज इज फेब्रुअरी, फरवरी महीने में होते हैं या तो 28 दिन या 29 दिन। और लास्ट वाला योर बर्थडे मंथ, आपका जन्मदिन कौन से महीने में आता है, तो इस वाले को हमने अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप चेंज कर लें। आपका जन्मदिन देखें कौन से महीने में आता है, उस महीने का नाम आप यहां पे लिखें। इस सेम टू सेम को आप न लिखें, जिस महीने में आपका जन्मदिन आता है उसी महीने का नाम आप लिखें। फिर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, हमें खाली जगह को भरना है इस बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की सहायता से। फर्स्ट है द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो मंडे। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज, सप्ताह का आखिरी दिन होता है संडे, रविवार। वैसे इंग्लिश में जब हम बोलना शुरू करते हैं तो संडे पहले बोलते हैं,
संडे, सबसे पहले हम संडे को ही बोलते हैं, संडे, मंडे। लेकिन जब हमारा भारतीय कैलेंडर है उसके अनुसार सोमवार हमारा पहला दिन होता है और रविवार हमारा सप्ताह का आखिरी दिन होता है, इसलिए हमने पहला दिन लिखा है मंडे और द लास्ट डे ऑफ द वीक ये लिखा हमने संडे। तीसरा, द डे आफ्टर मंडे इज, मंडे के बाद में आने वाला दिन है ट्यूसडे, इनकी मंगलवार। ये वाले नाम भी हमें इसी में से देख करके लिखने हैं। फिर फोर्थ, द डे बिफोर फ्राइडे इज, तो शुक्रवार से पहले कौन सा दिन आता है, तो ये आता है थर्सडे, यानी कि गुरुवार, बृहस्पतिवार। पांचवा, देयर आर डेज इन अ वीक, देयर आर 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसका लास्ट वाला है, द डे बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे इज वेंसडे, गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन, मंगलवार और गुरुवार के बीच में आने वाला दिन है बुधवार। आगे है हॉलीडे होमवर्क 6। आगे हॉलीडे होमवर्क 6 में है फर्स्ट, मैनी पीपल एंजॉय वॉचिंग एंड प्लेइंग देयर फेवरेट स्पोर्ट्स, खूब सारे लोग अपने फेवरेट खेल को देखना और खेलना पसंद करते हैं। इट कीप्स द माइंड फ्रेश एंड बॉडी हेल्दी, यह दिमाग को ताज़ा रखता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। इंटरव्यू यूअर फैमिली मेंबर्स, आप अपने परिवार के सदस्यों की इंटरव्यू लें। कौन कौन हो सकते हैं आपके फैमिली मेंबर्स? मदर, फादर, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा, यानी कि आपकी मम्मी, आपके पापा, सिबलिंग्स होता है भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स इसका अर्थ आपके दादा दादी एक्सेट्रा इत्यादि, और फ्रेंड्स या अपने दोस्तों के। अबाउट देयर फेवरेट स्पोर्ट, उनके मनपसंद खेल के बारे में। राइट देयर आंसर बिलो, और उन्होंने जो आंसर बताए उनको आप नीचे लिख दें। फर्स्ट, नेम ऑफ द इंटरव्यू, जिसका इंटरव्यू लिया गया है, रेशमा। ए वाला, विच स्पोर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है? तो जैसे उन्होंने बताया कि क्रिकेट पसंद है तो हमने लिखा क्रिकेट। बी, हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर और एथलीट, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? तो उन्होंने बताया कि विराट कोहली, ये नाम हमने यहां पे लिखा है। फिर सी, व्हाट इज वन रूल ऑफ दिस स्पोर्ट दैट आई शुड नो, इस खेल का कोई एक नियम ऐसा कि जो मुझे जानना चाहिए। तो इसका नियम है, इफ द बॉल हिट्स द बाउंड्री रोप ऑन द ग्राउंड इट काउंट्स 4 रन्स, अगर हमारी बॉल बाउंड्री जो रस्सी होती है बाउंड्री लाइन पर उसको हिट करती है, उस तक चली जाती है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर यदि हमारी बॉल बाउंड्री लाइन तक चली जाती है तो यह 4 गिने जाते हैं, यह चौका माना जाता है। फिर आगे सेकंड, नेम ऑफ द इंटरव्यू, तो ये दशरथ, आप किसी भी अपने पेरेंट्स का या जिसका भी आपने इंटरव्यू लिया है उसका नाम आप यहां पे लिखें। ए वाला, विच स्पोर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, आप कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो जैसे उन्होंने बताया कबड्डी। फिर बी, हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर और एथलीट, तो आपका मनपसंद खिलाड़ी कौन सा है, फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? तो जैसे कि उन्होंने बताया राहुल चौधरी। फिर सी, व्हाट इज वन रूल ऑफ दिस स्पोर्ट दैट आई शुड नो, इस खेल का कोई एक नियम जो कि मुझे जानना चाहिए। अ रेडर मस्ट रिटर्न टू देयर साइड विदाउट गेटिंग कोट, तो इसका नियम ये है, जो रेड करने वाला होता है, जो रेडर होता है वो जब दूसरे पाले में जाता है तो वहां से
वह बिना पकड़े हुए उसको वापस आना होता है अपनी साइड में। अगर वो पकड़ लिया जाएगा तो उसका पॉइंट चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्यपुस्तिका का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।